हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास मानस का हंस। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरस लरस उठती है। एक खंडर देवालय के भीतर बौछारों से बचाव करते सिमटकर बैठे हुए तीन व्यक्ति बिजली के उजाले में पल भर के लिए तनिक से उजागर होकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। स्वर ही उनके अस्तित्व के परिचायक हैं। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासिनी कामशुदा किसी संत के अंतर आलोक को निगल कर दम्भ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों सी सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। इस पतित की प्रार्थना स्वीकारे गुरुजी। अब अधिक कुछ ना कहें, मेरे प्राण भीतर बाहर कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों से मेरी विवशता पछाड़े खा रही हैं। हाँ, एक रूप में विवशता इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुंच सकेंगे रामू? राम जी कृपालु हैं प्रभु। राजापुर अब अधिक दूर भी नहीं है। हो सकता है चलने के समय तक पानी रुक जाए। तीसरे स्वर की बात सच्ची सिद्ध हुई। घड़ी भर में ही बरखा थम गई। अंधेरे में तीन आकृतियां मंदिर से बाहर निकलकर चल पड़ी। मैना कहारिन सवेरे जब टहल सेवा के लिए आई तो पहले कुछ देर तक द्वारे की कुंडी खटखटाती रही। सोचा नित्य की तरह भीतर से अरगल लगी होगी। फिर औचक में हाथ का तनिक सा दबाव पड़ा तो देखा कि किवाड़े उड़के भर थे। भीतर गई। दादी दादी पुकारा। रसोई वाले दालान में झांका। रहने वाले कोठे में देखा पर मैया कहीं भी ना थी। मैना का मन ठनका। बाकी सारा घर तो अब धीरे धीरे खंडर हो चला है। और कहाँ देखें, पुकारे से भी तो नहीं बोली। कहाँ गई? मैना ने एक बार सारा घर छानने की ठानी। तब देखा कि वे ऊपर वाले अध खंडर कमरे में अचेत पड़ी तप रही है। मैना दौड़ी दौड़ी श्यामू की बुआ के घर गई। श्यामू बरसों पहले अपने घर बार की होकर दूसरे गांव गई। श्यामू के पिता भी पत्नी के मरने और उसके हाथ पीले करने के उपरांत कई बरसों से सन्यासी होकर चित्रकूट में गांजा पिया करते हैं। पर उनकी विधवा बहन अब तक गांव में श्यामू की बुआ के नाम से ही सरनाम है। सोमवंशी ठाकुर हैं, पर धर्मसोद में गांव की बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों के भी कान काटती हैं। 75 के लगभग आयु है और रत्ना मैया को भौजी कहती है। उन्हें अपना गुरु मानती हैं। अरे बुआ गजब हुई गवा, दादी तो चली। हाय हाय का कहती हो मैनो? अरे कल तीसरे पहर तो हम उन्हें अच्छी भली छोड़ आए रहे। कुछ पूछो नो बुआ, एकदम अचेत पड़ी हैं, लक्कड़ जैसी सुलग रही हैं। राम जाने ऊपर खंडरे में का करे गई रही हो, का करे गई रही वही पड़ी हैं। अरे तो अब बूढ़ी ठूड़ी अकेले क्या करे सकेगी? गणपति के बड़कऊ और मुल्लर होरन को लपक के बुलाए लाओ। हम सीधे भौजी के घरे जाती हैं। बादल करीब करीब छट चुके थे, परंतु सूर्य नारायण का रथ अभी भी आकाश मार्ग पर नहीं चढ़ा था। रत्ना मैया की बहिर्चेतना लुप्त प्राय हो गई थी। सांसें उल्टी चल रही थी। शामों की बुआ ने मैया की दशा देखकर मैना को नीचे के कमरे में झटपट गोबर से लीपने का आदेश दिया और आप द्वारे पर जाके आसपास के बंद खुले द्वारों की ओर मुंह करके घोराने लगी। अरे गणपति की बहू, रामधनिया की अम्मा, अरे बतासो, अरे जल्दी जल्दी आओ सब जनी, भौजी को धरती पर लेने का बखत आए गया है। ये क्या कहती हो श्यामो की बुआ? अरे कल तो अच्छी भली रही। सुमेरु की अम्मा, मुल्लर की महतारी, बतासो काकी देखते देखते ही अपने अपने द्वारे पे आके हाल चाल पूछने लगी।
पर आने के नाम पर बाबा और मैया के पुराने शिष्य गणपति उपाध्याय की पत्नी, उनकी बड़ी पतोहू और रामधन की अम्मा को छोड़कर और कोई ना आया। किसी की झाड़ू बुहारू अभी बाकी थी, किसी की जिटानी अभी जमुना जी से नहीं लौटी थी। औरतें अपने अपने घरों में सवेरा शुरू कर रही थी। घर गृहस्थी के नाना जंजालों का मकड़ जाल बुनने का यही तो समय था। अभी से चली जाएं और मैया सुरग सिधारें तो उनकी मिट्टी उठने तक छूत छात के मारे घर के सारे काम ही अटके पड़े रहेंगे। फिर भी इतनी स्त्रियां तो आ ही गई। उन्होंने और श्यामों की बुआ ने मिलकर मैया को ऊपर से उतारा और गोबर लीपी धरती पर लाकर लिटा दिया। राम राम सीता राम की रटन आरंभ हो गई। थोड़ी ही देर में कुछ मरद मानुस आ पहुंचे। अंतिम क्षण की बाट में मैया के जीवन वृत्त का लेखा जोखा चार जनों की जबानों के बहिखातों पर चढ़ने लगा। बड़ी तपस्या की हिनी बिचारी, हम जानी 60-65 बरिस तो हो गए होंगे बाबा को घर छोड़े। अरे ज्यादा 3 बीसी और 5 बरिस की तो हमारी ही उम्र हो गई। सम्मत 14 में भय रहे न हम। उसके 5-7 बरिस पहले बाबा ने घर छोड़ा रहा। हम तो कहते हैं कि ऐसी धर्मपत्नी सबको मिले, औरों की तो फंसाए देती हैं। पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बनाई दी हमरी जान में। अब गांव में बाबा की उम्र के काहे बकरीदी बाबा के और रजिया बाबा हैं। बकरीदी बाबा बताते तो हैं कि बाबा से 4 दिन बड़े हैं और राजा अहिर इनसे 1 दिन छोटे हैं। रजिया कक्का बकरीदी चच्चा, हम जानी 100 बरस के तो जरूर होएंगे, ना ही पप्पा से 10 बरिस बड़े हैं। अरे बुआ क्या हाल है दादी का? वैसने परी हैं अब ही तो, बोल बोल तो पहले ही बंद हो ही चुका है। जाने काहे माँ परान अटके हैं। कुछ भी कहो, बाकी एक पाप तो इनसे भया ही भया। पति देवता से कुवचन बोली तौन वह घर से निकरी गए। राम राम अनाड़ी जैसी बात। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी दौड़ता हुआ आता दिखलाई दिया। निठल्ले शास्त्रार्थ में कौतूहलवश विघ्न पड़ा। 61-62 वर्ष के बूढ़े रमजानी का दौड़ना आश्चर्यकारी था। दूर से ही बोला, ककुआ ककुआ होशियार, बाबा आए रहे हैं। अरे कौन बाबा? गुसाई बाबा, गुसाई बाबा। अरे अपनी रत्ना काकी के। 2 शिष्यों राजा अहीर अपने जवान पोते की पीठ पर लदे बकरीदी दर्जी शिवदिन दुबे नन्हकू मनकू आदि गांव के कई लोगों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे आ रहे थे। बाबा के शिष्यों में से एक रामू द्विवेदी उनके साथ काशी से आया था। उसकी आयु 30-32 के लगभग थी। दूसरे शिष्य वाराह क्षेत्र निवासी एक संत जी थे। अजानू बाहु, चमकते सोने सी पीत देह, लंबी सुतवा नाक, उभरी ठोड़ी, पतले होठ, सिर और चेहरे के बाल घुटे हुए, माथे बाहों और छाती पर वैष्णव तिलक था। काया कृष्ण होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य लगती थी। लगता था मानो मनुष्य के समाज में कोई देव जाति का पुरुष आ गया है। बाएं हाथ में कमंडलू, दाहिने हाथ में लाठी, गले में जनेऊ और तुलसी की मालाएं पड़ी थी। वे जवानों की तरह से तन कर चल रहे थे। भैया तुम बहुत झटक गए हो। कैसा राजा इन्नर सा शरीर रहा तुम्हारा। संत गृहस्थ राजा जो बाबा से आयु में केवल 1 दिन छोटे पर स्वस्थ काये थे, स्नेह से बाबा को देखकर बोले। बाबा ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों से वात रोग ने हमको ग्रस लिया है। बाह में पीड़ा हुई, फिर सारे शरीर में होने लगी। बस हनुमान जी और व्यायाम ही चिल्ला रहे हैं हमको। बाकी बकरीदी भैया से हम बहुत तगड़े हैं। 4 ही दिन तो बड़े हैं हमसे। और तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी हमसे पंजा लड़ाए लेव राजा। एक हंसी की लहर दौड़ गई। उसी समय अपने घर से मुगटा पहने बाबा के पुराने शिष्य
68-69 वर्षीय पंडित गणपति उपाध्याय नंगे पैरों दौड़ते हुए आए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। बाबा ने पहचान कर गले लगाया। गणपति ने मैया की गंभीर दशा बतलाकर अचानक आगमन को चमत्कारी बखाना। बाबा कहने लगे, जेठ महीने में ही हम वारा क्षेत्र में आ गए थे। चातुर्मास वहीं बिताने का विचार था, परंतु कुछ दिन पहले हमें स्वप्न में हनुमान जी से ऐसी प्रेरणा मिली कि राजापुर होते हुए हम चित्रकूट जाएं और वहीं चातुर्मास पूरा करें। राजा प्रेम से उन्हें एक बाह में भरकर बोले, अरे अब भगवान ने तुमको अंतर्जामी बनाए दिया है, बहुत ऊंची तपस्या भी किए हो। श्यामों की बुआ देखती है, देखते ही अरे मोर मोर भैया कहकर बुक्का फाड़कर रोती हुई दौड़ी और कहा, भौजी के परान बस तुमरे बादे अटके हैं। फिर उनके पैरों पर गिरकर और जोर जोर से रोने लगी। वृद्ध संत ने उनके सिर पर 2 बार हाथ थपथपाया और राम राम कहा। रत्ना मैया के मरने की बाट जोहते खड़े हुए बूढ़ों, अधेड़ों और लड़कों ने बाबा के चरण छूने में होड़ लगा दी। अगल बगल के घरों की औरतें चुटकी से घूंघट थामे एक आंख से उन्हें देखने लगी। बच्चों की भीड़ भी बढ़ गई। श्यामों की बुआ गरजी, चलो हटो रास्ता देव। पहले भौजी से मिलई देव, जिनके परान इनके दर्शन में अटके हैं। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे। उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडलू अटका था और 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थी। बाहर वालों ने एक दूसरे को पीछे ढकेला। बाबा अकेले अंदर गए। वही दहलीज, वही दालान, आंगन के पार वाली कोठरियों और दालान का अधिकांश भाग अब ईंटों का ढेर बना था। जगह जगह बरसाती घास और वनस्पति उग रही थी, परंतु बाबा का मन इस समय कहीं भी ना गया। ध्यान मग्न सिर झुकाए हुए उन्होंने दालान में प्रवेश किया। मैना हाथ जोड़कर झुकी और उनके चरणों के आगे भूमि पर सिर नवाया। फिर कहना चाहा कि इस कमरे में है, किंतु श्रद्धांतक के मारे बेचारी 22 वर्षीय दासी के मुंह से बोल न फूट सके। केवल हाथ के संकेत से कमरा दिखला दिया। इसी बैठक वाले कमरे में कथावाचस्पति पंडित तुलसीदास शास्त्री ने अपने गार्हस्थ्यिक जीवन में अध्ययन और शास्त्रार्थ से भरे पूरे 9 वर्ष बिताए थे। कमरे के भीतर जाकर ताजी लीपी भूमि पर निश्चेत पड़ी हुई पत्नी को देखा। फिर बाबा ने किवाड़ों को थोड़ा उड़काकर मानो मैना को भीतर ना आने के लिए कहा। दाहिनी ओर चौकी पर रामचरितमानस का बस्ता रखा था। उस पर बासी फूल रखे हुए थे। दीवट में मोटे बत्ते वाला दिया जल रहा था। बाबा एक क्षण तक खड़े रहे, फिर पत्नी के सिरहाने बैठ गए। छाती के बीच में प्राणों की धुकधुकी खरगोश की कुलांचों सी रुक रुक कर चल रही थी। चेहरा शांत किंतु कुछ कुछ पीड़ित भी था। बाबा ने अपने कमंडलों से जल लेकर मैया के मुख में छींटा दिया। उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर उन्होंने पुकारा, रतन। चेहरे पर हल्का सा कंपन आया पर आंखें ना खुली। फिर पुकारा, रतन। लगा कि मानो कमल खिलने के लिए अपने भीतर से संघर्ष कर रहा हो। बाबा ने राम राम बुदबुदाते हुए उनकी दोनों आंखों पर अंगूठा फेरा। मैया की आंखें खुलने लगी। पुतलियां दृष्टि के लिए भटकी, फिर स्थिर हुई और फिर क्रमशः चमकने लगी। मुरझाया मुख कमल अपनी शक्ति भर खिल उठा। होठों पर मुस्कान की रेखा खिंचाई। शरीर उठना चाहता है किंतु अशक्त है। होठ कुछ कहने के लिए फड़कने का निर्बल प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु बोल नहीं फूट पाते। केवल 4 आंखें एक दूसरे में टकटकी बांधे बड़ी सजीव हो उठी।
पति की आंखों में अपार शांति और प्रेम तथा पत्नी की आंखों में आनंद और पूर्ण कामत्व का अपार संतोष भरा हुआ है। राम राम कहो रत्ना, सीताराम सीताराम। होठों ने फिर फड़कना आरंभ किया। कलेजे की प्राण कुलाचे कंठ तक आ गईं। सीताराम सीताराम बाबा के साथ साथ मैया के कंठ से भी क्षीण अस्फुट ध्वनि निकली। बोलने के लिए जीव का संघर्ष और बढ़ा। बाबा ने मैया का हाथ अपने हाथ से उठाकर और प्रेम से दबाकर धीरे से कहा, बोलो बोलो सीताराम सीतारा। एक हिचकी आई। मैया की आंखें खुली की खुली रह गईं और काया निश्चेष्ट हो गई। मृतदेह पर जीवन की एक छाप अब तक शेष थी। विरह से सूनी रत्ना मैया सुहागिन होकर परम शांति पा गई थी। बाबा थोड़ी देर वैसे ही मैया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उठे और भीतर वाले द्वार की ओर जाने के बजाय सड़क पर 3 द्वारों में से बीच वाले का बेड़ना सरकाकर उसे खोल दिया। बरसों बाद खुलने के कारण जड़काश ने भी खुलने में वैसा ही संघर्ष किया जैसा मैया ने सीताराम शब्द उच्चारण करते हुए किया था। बाबा शांत भाव से बाहर चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। मैया की मौत से कुछ पलों पहले बाबा का अचानक आना गांव वालों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव तो बना ही, साथ ही बड़े गर्व का विषय भी बन गया था। गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए थे जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुराने दिनों की भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब यह विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लूट पिट और खंडर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे छोटे काम करने वाले हिंदू और 15-20 मुसलमानों के घर ही बच रहे थे। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया। उन्हीं के आशीर्वाद से राजापुर नाम पाकर यह गांव फिर से बसा था। उनके साथी संगियों में 2 लोग अभी मौजूद हैं, इसीलिए लोगों में जोश था कि मैया की आरती बड़ी धूमधाम से उठनी चाहिए। जरा 7 गांव लोग देखें और कहें कि बाबा सबसे अधिक उन्हीं के हैं। उनकी जन्मभूमि यहीं, घर यहीं, घरैतिन यहीं, और आज इतने बड़े विरक्त महात्मा होकर भी वे अपने हाथों अपनी अर्धांगिनी का दाह संस्कार करेंगे। विक्रमपुर उर्फ राजापुर के लिए यह क्या मामूली घटना होगी। जवानों में ही इस बात का सबसे अधिक जोश था। गांव के करीब करीब सभी बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष भी लड़कों के इस जोश का जोशीला समर्थन करने लगे। तय हुआ कि रजिया कक्का और बकरीदी कक्का से कहलाया जाए। इनमें भी राजा भगत बाबा के विशेष मुँह लगे थे। बाबा अपनी जवानी में जब सोरों से आए थे तो राजा के घर ही ठहरे थे। उन्होंने ही गांव गांव इनकी कथा वाचन कला का महात्म्य फैलाया था। जब दान दक्षिणा अच्छी मिलने लगी और इनके ब्याह की बात चली तो राजा की ही सलाह मानकर बाबा ने बकरीदी से यह ज़मीन खरीदी। राजा ने ही बाबा का यह घर बनवाया था। ब्याह बारात का सारा प्रबंध भी उन्होंने ही किया और अब तक अपनी रत्ना भौजी के साथ उनका वैसा ही निभाव रहा था। सबसे आग्रह से राजा और बकरीदी बाबा के पास गए। बाबा चबूतरे पर कुशासन बिछाकर बैठे थे। पालती मारे मेरुदंड सहज तना हुआ, आंखें कहीं दूर अलक्ष्य में लगी हुई थी। सुमीरनी अपने क्रम से चल रही थी। सूकर खेत निवासी शिष्य संत बेनी माधव और काशी से साथ आए हुए शिष्य रामू द्विवेदी अगल बगल बैठे बाबा को पंखा झल रहे थे। बकरीदी को सहारा देकर उनके सामने से ही चबूतरे पर चढ़ाकर लाते हुए राजा पर बाबा की दृष्टि बरबस पड़ी। 4 दिन बड़े होने के कारण बाबा बकरीदी दर्जी को भैया कहकर पुकारते हैं, इसीलिए उनके सम्मान में वे खड़े हो गए। बकरीदी दोनों हाथ उठाकर अपनी कमजोर आवाज में सांस का अधिक जोर लगाकर बोले, रहे देव गभी जनाजन में सील सिट्टाचार का विचार नहीं होता। कहते कहते सांस फूल गई, खांसी का दौरा पड़ा और वे बैठा दिए गए।
राम राम, राजा से इन्हें क्यों लाए? अरे गांव के सब पंचों ने मिलकर हमें और इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। क्या बात है? एक हाथ से दम फूलते बकरीदी की पीठ सहलाते हुए होठों पर व्यंग्य की हल्की सी हंसी लाकर राजा बोले, अरे तुम इस गांव के महात्मा हो ना, तो तुम्हारी अवाई को सब पंच मिलकर क्यों ना भुनावे। बाबा के चेहरे पर भी फीकी मुस्कान आ गई। तभी बकरीदी फिर जोश में बोल उठे, ये बात नहीं है, हमारी बयेऊ क्या कम महात्मा रही? खो खो, तुम तो हम पंचन को छोड़ी के चले गए। ऊ तो जन्म भर हमारे ही साथ रही। सब लोग बाजे गाजे से विमान उमान बनाए के जनाजा ले जा जे हैं। देर सबेर होए तो बोलना मत, यह हमार अरदासो है और हुकुमऊ है। तुम्हारा हुक्म हमारे लिए रामाज्ञा है रामू। आज्ञा प्रभु। समय का सदुपयोग करो, राम नाम सुनाओ, जिससे भीतर का मिथ्या क्रंदन कोलाहल बंद हो। बाबा की आवाज़ सुनकर भीतर गांव भर की स्त्रियां जुट आई थी। हाय अजिया, हाय मोर मैया कहकर मैया से संबंधित अपने अपने संस्मरणों को सूत्रवत बट बट कर लुगाइयां आपस में रोने का दंगल चला रही थी। अरे ननुआ का जब जरा जर चढ़ा रहा तब तुम्हें बचायो, अब कोई को बचाई। हमार सोना ओ रूपा के बिहामन बिहान माँ सब भब्बड़ तुम्हें निबटाओ, अब हमार मोतिया का को पार लगाई। हाय मोर अजिया, हाय तुम हमका छाड़ी के कहाँ चली गई। इस तरह गांव भर के दुख सुख का इतिहास रत्ना मैया से जुड़कर कोलाहल की ऊंची मीनार बना रहा था। उत्सुक स्त्रियों को मैना कभी रो रो कर और कभी आंसू सोख स्वर में बतलाती थी कि कैसे बाबा के कमरे में घुसते ही उजाला हुआ और बाबा ने दादी से सीताराम सीताराम बुलवाया। श्यामू की बुआ को यह कचोट थी कि अपनी भौजी की असल चेली तो जन्म भर वह रही और अंतिम चमत्कार देखने का सौभाग्य निगोड़ी मैना को मिला। इसी दुख को दोहराकर रोती रही रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवई दीन पई, राम रसरिस को नाही। राम शब्द का राम मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यान पट की श्यामता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो। जवनिका चारों ओर से गोलाकार होकर सिमटी हुई पीतपट के बीचों बीच अधर में लटक कर नाचने लगी। वह पीतपट ऐसा है जैसे विद्युत रेखा चौड़ी होकर फर्श की तरह फैल जाए और उसका अणु अणु निरंतर कौंधने लगे। यह चमक श्याम बिंदु के चारों ओर कर यूं पछड़ती है जैसे तट पर सागर की लहरें पछाड़ खाती हैं। लहरों के छींटों से श्याम बिंदु में एक आकार निर्मित होने लगता है। बिंदु की श्यामता को वह आकार अपने आप में तेजी से समोने लगता है। अरुण पथ के मध्य में कोटि मनोज लजावन हारे सर्वशक्तिमान परम उदार सीतापति रामचंद्र का आकार इस तरह झलकने लगा कि जैसे ब्रह्मवेला में दुनिया झलकती है। इस दृश्य का आनंद हृदय में भरने लगता है और अधिक स्पष्टता से दर्शन कर पाने का आग्रह ध्यान को और एकाग्र करता है। बाबा को लगता है कि गंगा मानो उलटकर अपने उद्गम स्रोत श्री रामचंद्र के कंजारुण पद नख में फिर से समा रही हो। फिर और कुछ ध्यान नहीं रहा, भीतर बाहर केवल भाव भगवान है। तुलसीदास की कंचन काया एकदम निश्चेत है, वे समाधि लीन है। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तेल रखने की भी जगह नहीं बची थी। हर व्यक्ति बाबा के दर्शन पाना चाहता था।
धकापेल मच रही थी। तुलसी बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय जय सीताराम के गगनभेदी नारों से किसी की बात तक नहीं सुनाई पड़ रही थी। गोस्वामी जी महाराज का आगमन सुनकर आसपास के अनेक छोटे बड़े जमींदार और सेठ साहूकार भी आए थे। मखाने, तांबे के टक्के, चांदी की दिरहम, सोने के फूल, पंचमेल रत्नों की खिचड़ी, जो जिससे बन पड़ा अर्थी पर लुटाया, गरीबों मंगतों की झोलियां भर गईं। विमान के आगे ढोल दमामे, नरसिंहे, घंटा, शंख, घड़ियाल बजाते कोस भर का रास्ता 4 घंटे में पार हुआ। सूर्यास्त के लगभग बाबा ने मैया की चिता में अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर आसपास खड़े उनके भक्तगण भाव विगलित हो गए। जन समाज सीताराम सीताराम की रटन में लीन हो गया। सीताराम की गुहार बाबा के कानों में से ऐसे पड़ी जैसे कोई अंधा बंद गली में चलते चलते दीवार से टकराकर अपना सिर चुटीला कर ले। मन को पछतावा हुआ। हे प्रभु, तुम्हारी ये माया ऐसी है कि जन्म भर जप तप साधन करते करते पच मरो, तब भी इससे पार पाना उस समय तक महा कठिन है जब तक कि तुम्हारी ही पूर्ण कृपा ना हो। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता भी हूँ, यहाँ तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूँ, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, वे कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोहजनित भव दारुण विपत्तियों के संत्रास से मुक्त हो सकूंगा। मेरे मन को वह ब्रह्म पीयूष मधु शीतल रस पान करने का कब अवसर मिलेगा कि जिससे वह झूठी मृग जल तृष्णा से मुक्त हो सके। अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आयु के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब भला मैं और कितने दिन जीऊंगा, जो तुम मुझे आशा निराशा की चक्कर घिन्नी में नचाते ही चले जाते हो। दया करो राम, अब तो दया कर ही दो। आंखें फिर भर गईं। पीछे भीड़ में सीताराम सीताराम हो रहा था। कहीं बातें भी हो रही थी। चुपाए रहो शास्त्री, अवसर देखो, यह प्रेमाश्रु हैं। प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे। अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गगरियां मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर हम तो इक्कौ आंसू न बहाया। चट से तीसरी बिहालाए और आत्मसंयम के बादे बदे गर्ग संहिता का उपदेश याद करे लगे कि दुर्जनाः शिल्पीना दासा दुष्टस्य पटाः स्त्रियः ताड़िता मार्दव यान्ति नतै सत्कार भाजनम। तो इन्होंने भी लिखा है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। लिखने से क्या होता है, जो अमल में लावे सो ज्ञानी। पंडितवर अपने गाल बजाने के लिए क्या यही अवसर मिला है आपको। उत्तेजनावश रामू का सुर तनिक ऊंचा उठ गया। रामू, बाबा ने पीछे घूमकर देखा। रामू और बेनी माधव बाबा के पीछे खड़े थे। उनसे 10 कदम पीछे कोने में अधेड़ वय के वैष्णव तिलकधारी शास्त्री और त्रिपुंडधारी सुमेरु जी थे। बाबा की गर्दन पीछे मुड़ते ही वे दोनों चोर की तरह पीछे दुबक गए। यद्यपि उन्होंने उनकी ओर देखा तक ना था। बाबा का आदेश पाते ही रामू का क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा विवश भाव से नीचे झुक गया। शमशान से लौटने पर बाबा की इच्छा थी कि संकट मोचन हनुमान जी के चबूतरे पर सोएं, पर बड़े बड़े लोग उनके विश्राम के लिए राजसी सुख प्रस्तुत करने को आतुर थे। हर एक उन्हें अपने शिविर में ठहराना चाहता था। राजा अहीर इन बड़ों की बातों से बिगड़ गए। बोले, भैया अंते काहे सोवे, अते काहे सोवे। अरे यहाँ उनका घर है, गांव है, जन्म भूमि है। घर, गांव, जन्म भूमि, यह शब्द बाबा के मन में 3 फांसों से चुभे। व्यंग्य फूटा, हंसी आई। कहा, घर घरैतिन के साथ गया, गांव तुम्हारे नाम से बचता है, और रही जन्म भूमि, वह तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा के चेहरे पर ऐसी झेप चढ़ी कि मानो बाबा को घर गांव से निकाल फेंकने का अपराध उन्हीं से हुआ हो।
किंतु उनका मन बचाव के लिए तुरंत ही एक सूझ पा गया। मुस्कुराए फिर कहा, तो उसमें बुराई क्या भई? गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। तुलसी बाबा भीतर ही भीतर कट गए। फिर झुकाकर कहा, नीकी कही, तुम खरे गोस्वामी हो रजिया, मेरा भय का पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूंगा जिसे तुम मेरा कहते हो। राजा और बाबा की बातों में ऐसी पहेली उलझी थी कि जिसे सुलझाए बिना ना तो बेनी माधव जी को चैन पड़ सकता था, ना रामू द्विवेदी को। संत बेनी माधव जी की आयु 50-55 के बीच में थी और राम पंडित अभी 31 के ही थे। बेनी माधव गत 7-8 वर्षों से अपने आप को बाबा का शिष्य मानते हैं। कुछ महीनों तक वे काशी में उनके पास ही रहे थे, किंतु उनके बेलगाम मन को बाबा के सिद्ध गोस्वामित्व से इतना भय लगता था कि उनमें प्रतिक्रियाएं उठने लगी थी। तब बाबा ने उनसे कहा, वट वृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं उगता बेनी माधव। तुम वारा क्षेत्र में रहो और मन को कमाओ। बीच बीच में जब जी चाहे यहाँ आ जाया करो। तब से वे प्रतिवर्ष अपना कुछ समय गुरु सेवा में बिताते हैं। रामू बचपन से ही उनके साथ है। काशी की महामारी के दिनों में उसने बाबा के आदेश अनुसार किशोरों का सेवक दल संगठित करके काशी में बड़ा काम किया। फिर अपने पितामह के देहांत के बाद वह उन्हीं के पास रहने लगा। बाबा ने ही उसे संस्कृत पढ़ाई है। अब वही उनकी देखभाल करता है। हरदम बाबा का मुखारविंद ही निहारता रहता है। वह उनकी एक एक भाव भंगिमा को पहचानता है। उसकी अचूक और निष्कपट सेवा भावना, अध्ययनशीलता और गायन तथा काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने के कारण बाबा उसे पुत्रवत चाहते हैं। इन दोनों शिष्यों के साथ बाबा जब घर पहुंचे तो देखा कि लेटने के लिए उनकी चौकी बाहर चबूतरे पर लगाई गई है और गणपति उपाध्याय पास ही में खड़े उनकी बाट देख रहे हैं। घर का द्वार खुला देखकर वे भीतर चले गए। दालान से बैठक में झांक कर देखा तो जहां उनकी पत्नी ने प्राण तजे थे, वहीं श्यामों की बुआ दिए की बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा रात में पहचाने नहीं। पूछा, कौन है माई? अरे हमको चिन्हे नहीं नाही भैया, हम हैं सिउदत सिंह की बहिन गंगा। भला भला यहाँ सोएगी तू? हम ना सोवेंगे तो दिया कौन देखी? हम? अरे इतने बड़े महात्मा हुई कि तुम यहाँ पौड़ी हो? बड़ी उमस है और तेरे लिए उमस नहीं है। हम तो भैया तुम जानो कि जब ते तुम सन्यासी भय तब से यहीं पर भौजी की सेवा में ही रही हैं। भौजी कहे, श्यामों की बुआ तुम्हारी ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकत है। हम ही तो आज भिनसारे मैनों को हियाँ बैठाई के बाहर लोगन का बुलावे की खातिर गई रही। इतने में तुम आए गए। औरन को भीतर आवे ना ने दियो, मना की है वही। हम आवे लागे तो सब पंच हमें रोके ली ही नहीं। कहार की पतोहू निगोड़ी अंतकाल के दर्शन पाए गई। ओ हम जो जन्म जन्म भर उनकी असल चेली रही सो बाहर ही रह गई। श्यामों की बुआ पछतावे के मारे रो पड़ी। भोले मन की शिकायत और रोना सुनकर बाबा को मन ही मन में हंसी आ गई। समझाते हुए कहा, अच्छा अच्छा सोच ना करो, तुम्हारी सेवा राम जी के खाते में लिखी गई है। श्यामू की बुआ आंसू पोंछते हुए बोली, अरे उनके खाते से हमारा कौन परोजन? भला बुरा कहे वाले तो सब पंच हियाँ रहते हैं। मैनो निगोड़ी दिन भर सबते कह फिरी कि उसने तुमरा चमत्कार देखा। सब जनी हमते कहें कि बुआ मैनो भागमान है, पुण्य लूट ले गई। तुमरे चरणन की सौं मैया भैया, आज दिन भर हमको ऐसी रुबाई छूटी है, ऐसी छूटी है कि रोने लगी। फिर रोते रोते ही कहा, एक तो हमार भौजी चली गई, दूसरे राम जी ने हमरा भाग खोटा कर दिया। बुआ फूट फूट कर रोने लगी। बाबा थके हुए थे। एक तो अर्धांगिनी के अवसान से उनका मन एक सीमा तक अवसन्न था और फिर दिन भर अपने भक्तों की श्रद्धा के अंधाक्रमणों का त्रास भी सहा था। इसके अलावा आज उन्हें चलना भी अधिक पड़ा था। बाबा के आदेश से गणपति अपने घर चले गए। रामू चाहता था कि गुरुजी विश्राम करे और वह पैर दाबे। आज उन्हें सोने में भी अबेर हो गई थी। रामू को गुरु का कष्ट सदा असहाय था। वह उन्हें शामों की बुआ के व्यर्थ क्रंदन से मुक्त कराना चाहता था।
बेनी माधव जी भी पहली बार गुरु जी की जन्मभूमि में आए थे। गुरु के संबंध में कुछ बातें आज वे अकस्मात ही जान गए थे और बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक थे। उनका संघर्षशील मानस एक महापुरुष के संघर्षशील जीवन से अपने लिए बल ग्रहण करना चाहता था। थोड़ी देर पहले ही गुरुजी महाराज ने अपने बाल मित्र की बात का उत्तर देते हुए बड़ी कचोट और व्यंग्य के साथ कहा था कि जन्मते ही घर से कुटिल कीट की तरह निकाल फेंके गए थे। इस बात का क्या रहस्य है? उनका जीवन वृत्त क्या है? वारा क्षेत्र इनकी गुरु भूमि है। कौन थे इनके गुरु? वारा क्षेत्र में बेनी माधव बाबा ने जब एक दिन उनसे पूछा था तो उत्तर मिला था कि नर रूप में नारायण मेरी बाह गहने के लिए आ गए थे। फिर प्रश्न किया तो कहा कि अवसर आने पर सुनाएंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद अचानक राजापुर आने का कारण बतलाए बिना ही वे ऐसा संयोग साध कर यहाँ के लिए चले कि अपनी जीवन संगनी का अंतिम क्षण मोक्षकारी बना दिया। क्या महाराज पहले ही जान गए थे? इस प्रकार बेनी माधव जी अपने भीतर अनेक प्रश्नों से पीड़ित थे और उनका समाधान पाने को आतुर भी। पर यह बुढ़िया तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्या किया जाए? शामू की बुआ बाबा के चरण पकड़कर बैठ गई थी। वह रोई ही जा रही थी, हट साध कर अपनी ही कहती चली जा रही थी। बाबा के दोनों चेलों ने उससे विनती करनी चाहिए, पर वे और भी चढ़ गई। रामू के पैर को एक हाथ से ढकेलने का आवेश दिखाकर क्रोध में बोली, दूर हटो। तुम कौन हो हमको समझावे वाले? ये हमारे भैया हैं, हजारन को राम जी के दर्शन कराइन हैं। मरती बिरिया हमारी भौजी को भी कराए। निगोड़ी मैनो हमको धोखा दे के पुण्यात्मा बन गई। हम अपनी भौजी की असल चेली और हम ही दर्शन ना कर पाई। हम अब इनके चरण ना छोड़ेंगे, इन्हें हमारा उद्धार करना ही पड़ेगा। भौजी कह गई है हमसे कि श्यामो की बुआ तुम ही असल चेली हो। श्यामो की बुआ ने बाबा के पैर पकड़कर क्रंदन तांडव मचा डाला। बाबा बेचारे, उन्हें कैसे मना करे? काल समाज अथवा अपने ही मन से आघात खाकर वे भी तो अपने आराध्य से ऐसा ही हट करते हैं। ऐसे ही विनय, ऐसे ही विलाप, अश्रुवर्षण उन्होंने भी बार बार किया है। अपने भीतर राम भरोसा पाने से पूर्व वे भी श्रद्धावश ऐसे ही अनेक साधु संतों के पैर पकड़कर राम जी का दर्शन कराने के लिए गिड़गिड़ाते थे। उन्होंने भी गहरी उपेक्षा, तीखे कड़वे वचन, भूख, दारिद्र्य क्या नहीं सहा। आज राम नाम के प्रताप से वह यह दिन भी देख रहे हैं कि राव रंक सब उनके आगे भिखारी बनकर चिरौरियां करते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि श्री राम के चरणों में उनकी प्रीति प्रतीति अभी पूरी नहीं हुई। परंतु दुनिया समझती है कि वे श्री राम सरकार के दर्शन करा सकते हैं। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा और तुम्हारे ही शील से तो आज मुझे यह गौरव देखने को मिला है। उसे देखकर मैं बहुत संकुचित हो रहा हूँ। भावों ने उद्वेलित होकर अपनी अंतर्लय का स्पर्श पाया। मन में चलते हुए शब्द अब लयात्मक गति पाने लगे। द्वार द्वार दीनता कही काढ़ी रद पारी पहूँ। हे दयालु दुनी 10 दिशा दुख दोष दलन छम। भैया क्यों न संभाषण काहू द्वार द्वार। भैया हमार जा बहिनी जा, राम राम रटती आंगन में सो जा। राम जी तुझे सपने में दर्शन देंगे। फिर गाते हुए बैठक में प्रवेश कर गए। मृतका के रिक्त स्थान पर दिया जल रहा था। एक क्षण उसे देखते खड़े रहे, फिर बाहर का द्वार खोला और चबूतरे पर आ गए। रामू को एक आदत पड़ गई है। गुरुजी जब बिना कागज कलम लिए ही भाववश होकर गुनगुनाने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे वह आप भी उन्हीं शब्दों को उसी गायन पद्धति से दोहराने लगता है। उसे एक बार का सुना याद हो जाता है। बाबा चौकी पर बैठ गए, पर गुनगुनाते दोहराते हुए रामू झट से अपने कंधों पर रखा अंगोछा उतारकर गुरुजी के चरण पहुँचने लगा। गुरु के चलित अंतर्भाव का झटका बाहर पैरों में प्रदर्शित हुआ। एक चरण का झटका रामू के हाथों को और दूसरा घुटने को लगा। बहते भाव को अपनी इस भारी हरकत से ठेस ना पहुँचे, इसीलिए उसने बड़ी फुर्ती और मुलायमियत से गुरु का लटका हुआ बायां चरण अपने दाहिने हाथ से दबा लिया। गुनगुनाहट को तनिक ऊंचा उभार देकर गुरुमुख की ओर
आदतवश देखने लगा। यद्यपि अंधेरे पाक की रात में इतनी दूर से उसे बारीकी से कुछ सूझ नहीं सकता था। बाबा की भावधारा अबाध गति से बढ़ रही थी, किंतु अब स्वर में रोष भी प्रकट हो रहा था। तनु जन्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ। स्वर का रंग बदला। काहे को रोष दोष काही धो मेरे ही, अभाग मोसो सकुचत छुई सब छाहूँ। रोष का समन होते ही शेष सारी पंक्तियां धारा प्रवाह गति से गाई गई। रामू को एक बार भी अपना स्वर उठाकर बाबा की सहायता नहीं करनी पड़ी। बाबा का स्वर आत्मनिवेदन रस में भीगता ही चला गया। अंत तक आते आते इतना कोमल हो गया था कि करुणा और आनंद में भेदाभेद करना ही कठिन था। गुरुमुख गंगा में दोनों शिष्य भी तैरते और डुबकियां मारते हुए छक रहे थे, लेकिन सबसे अधिक सुख तो भौजी की असल चेली ने पाया। बैठक के द्वारे वे चौखट से टेक लगाए बैठी थी। बड़ी ठसक भरे संतोष के साथ अपने उठे हुए घुटनों पर मुट्ठी बांधी बाहें टेक कर उन पर अपनी ठोड़ी टिकाकर सुन रही थी। संत बेनी माधव ने उठकर गुरुजी के चरण स्पर्श करके कहा, कृतार्थ भया महाराज। आपके जन्म काल के त्याग वाली बात हमारे मन में चल रही थी, उसे आपने कृपा पूर्वक अपनी वाणी से और उत्तेजित कर दिया है, और जब इतनी उमस बढ़ाई है तो कृपा पूर्वक में भी अवश्य ही बरसाइएगा। मेरे और लोक कल्याण के लिए अनुचर की झोली में आपका जीवन वृत्त पड़ जाए तो सेवक का यह जन्म सफल हो जाए। वे संत कौन थे जिन्होंने श्यामों की बुआ खुद भी अपने भैया से कुछ निवेदन करना चाहती थी। उन्हें भय हुआ कि एक शिष्य जब इतनी लंबी बकवास कर रहा है तो निगोड़ा दूसरा भी कहीं ना लपक पड़े, इसीलिए झट से उठी और चलती बात में भैया के पैरों पकड़कर कहना चालू किया, भैया तुम पूरे अंतर्जामी हो, हमार जीव जुड़ाए गया। अरे हम अपनी भौजी की असल चेली और चमत्कार देखिस निगोड़ी मैनो। अब हम कहेंगी कि हमरी खातिर भैया ऐसा भजन रुचि के सुनाइयन कि सुनते ही एकदम से हमार मोच हो जाए हुई गई। अरे हम तो तुम्हारी दया से तर गई भैया। चलती बिरिया भौजी हमें इन चरणन की सरक सीढ़ी दे गई। भावावेश में आकर श्यामों की बुआ रोने लगी। बाबा ने बुआ की झुकी पीठ पर हल्की उंगली कोंचकर छेड़ा। अरे तू तो यहाँ तर के बैठ गई, वहाँ तेरी भौजी का दिया बुझ गया। हाय राम कहकर बुआ उठने को हुई कि बाबा ने उनके सिर को अपने हाथ से थपथपाकर कहा, रहने दे, हमने तो ऐसे ही छेड़ दिया। रत्ना का दीपक तो हमारे हृदय में दीपित है। जा सो जा, और अब भौजी भैया रटना छोड़कर सीताराम सीताराम रट जा। पद रचना के समय पैर पोंछने का काम रुक गया था। वह रामू ने बुआ बाबा संवाद की अवधि में कर डाला। अब इस प्रतीक्षा में था कि बाबा लेटे और वह चरण चांपना आरंभ करे, किंतु बाबा पैर पर पैर रखे वैसे ही बैठे रहे। रामू ने गदगद स्वर में कहा, विनय के 275 पद आज रच गए प्रभु। खोई हुई हाँ कहकर बाबा मस्ती में आकर धीरे धीरे गाने लगे। साथी हमरे चली गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताते लागत बार। बाबा ने इतने करुण स्वर में गाया कि शिष्यों की आंखें भरने लगी। बेनी माधव बोले, हम तो आपका ग्रंथावतार कराने के लिए आतुर हो रहे हैं और आप कबीर साहब के शब्दों की आड़ लेकर मरण कामना कर रहे हैं। अपने अनुचरों पर इतना अन्याय ना करें गुरुजी। अवतार धारण करने पर अविनाशी ईश्वर को भी मृत्यु के माध्यम से ही अपनी लीला संवरण करनी पड़ती है। मैं तो प्रभु का एक तुच्छ सेवक मात्र हूँ, तो क्या मेरी इच्छा पूरी ना होगी महाराज? रामभद्र जाने, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है, किंतु हमारे जीवन वृत्त में धरा ही क्या है? जन्म काल से लेकर अब तक केवल अपार दुख दुर्भाग्य ही मेरे साथ रहा है। लोक में कहीं ठौर ठिकाना ना मिला, परलोक की जानता नहीं। मेरे जीवन में जो सारत्व है वह केवल राम नाम ही है, वही तो दर्शाना चाहता हूँ गुरुजी। चरितों में रामचरित ही श्रेष्ठ है। रामू बोला,
आप ही ने बखाना है प्रभु कि राम के दास का महत्व राम से भी अधिक होता है। संत जी की इच्छा लोक की इच्छा है। मानस में विनय के पदों को कवितावली और दोहों में, अपनी अनेक रचनाओं में मैंने अपने जीवन की अनुभूतियां ही तो समर्पित की हैं। आज शमशान में उस पंडित ने दंभवश मुझ पर यह लांछन लगाया कि नारी के प्रति मेरे मन में घृणा और उपेक्षा का भाव है। यदि हो भी तो इसमें अनुचित क्या है प्रभु? विरक्त को सांसारिक कामनाओं और कामिनियों से मन मोड़ने के लिए उनकी उपेक्षा करनी ही पड़ती है। सत्य है महाराज, भगवान शंकराचार्य भी कह गए हैं कि नारी नरक का द्वार है इस वासना के। बाबा ने टोका, यह चर्चा फिर कभी हो सकती है, विश्राम करो बेनी माधो। रामू भीतर का दीपक जला दे पुत्र, मैं वही सोऊंगा। जो आज्ञा प्रभु, किंतु भीतर तो बड़ी गर्मी है। भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी को दबा देती है। रामू को फिर कुछ कहने का साहस ना हुआ। वह भीतर वाले दालान के आले से दिया उठा लाया, कमरे का बुझा दीप आलोकित किया। फिर मृतिका के स्थान का दीप भी जलाने चला तो बाबा बोले, उसे रहने दे, दालान का दिया यहीं रख दे और विश्राम कर। आप अकेले रहेंगे प्रभु? अकेला क्यों, मेरी बुढ़िया मेरे साथ रहेगी भाई। तो चौकी चौकी बिछावन की दरकार नहीं है, उसके धरती पर छूटे हुए प्राण मुझे यहीं मिलेंगे। जा। तो ये था अमृतलाल नागर के प्रसिद्ध उपन्यास मानस के हंस का कुछ छोटा सा भाग। अब बाकी का ऐसा हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।